बाइबल में कुछ नाम ऐसे हैं जो सदियों से गूंज रहे हैं, जिनमें अजीम जंगों और आखिरी ज़माने की सरगोशियां सुनाई देती हैं। आज हम उनमें से एक बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं। याजूज और माजूज ये नाम अक्सर आखिरी अय्याम की पेशगोइयों से जुड़े हुए सुनने को मिलते हैं, लेकिन क्या ये दिलचस्प नहीं कि इनकी शनाख्त हमेशा एक जैसी नहीं रही, कि बाइबल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये शनाख्त ड्रामेटिक तौर पर बदल जाती है। आइए मिलकर खोज लगाते हैं कि ये दरअसल हैं कौन। तो हमारा ये सफ़र बाइबल के 3 अलग अलग मराहल से गुजरेगा। हम पैदाइश की किताब से शुरू करेंगे, जहां ये सिर्फ एक शख्स का नाम है। फिर हज़ेकियल की पेशगोई में एक खौफनाक दुश्मन को देखेंगे, और आखिर में मुकाशफे की किताब में देखेंगे कि कैसे यही नाम एक आलमी अलामत बन जाते हैं। तो आइए अपने सफ़र का आगाज करते हैं। पहला सुराख ढूंढने के लिए हमें बिल्कुल शुरू में जाना होगा, किसी जंग की पेशगोई में नहीं, बल्कि नामों की एक सादा सी तारीखी फहरिस्त में। पैदाइश का 10वां बाब, जिसे कौमों की फहरिस्त भी कहते हैं, इंसानियत के एक कदीम नक्शे की तरह है। ये बताता है कि अजीम तूफान के बाद हज़रत नूह के बेटों यानी सिम, हाम और याफित की नस्लों से दुनिया दोबारा कैसे आबाद हुई। और यहीं इस कदीम नसबनामे में हमें मागोग का पहला जिक्र मिलता है। ज़रा गौर करें, यहाँ कोई पेशगोई नहीं, कोई जंग का जिक्र नहीं, वो सिर्फ एक शख्स है, हज़रत नूह का पोता और याफित का बेटा। एक शजरे में बस एक नाम। तो इसका असल मतलब हैरान अंगेज तौर पर बिल्कुल सीधा साधा है। माजूज एक इंसान था, उसकी औलाद ने एक कबीला बनाया, और माना जाता है कि वो लोग इज़राइल के शुमाल में बहरा अस्वद और बहरा कज़वीन के आसपास के इलाकों में आबाद हुए। बस इतनी सी बात, एक सादा सी तारीखी शुरुआत। लेकिन यहां से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है, क्योंकि सदियों बाद जब बाइबल में उस नाम का दोबारा जिक्र आता है, तो उसका सियाको सबाक और माना मुकम्मल तौर पर बदल चुके होते हैं। अच्छा, तो अब सदियां आगे चलते हैं। हम हज़ेकियल नबी के दौर में दाखिल हो रहे हैं, और यही वो मकाम है जहां माजूज की शनाख्त एक तारीख और बहुत ही ड्रामाई मोड़ लेती है। और यहां सब कुछ बदल जाता है। मंजर पर एक नया किरदार आ जाता है, याजूज। और इस तब्दीली पर गौर करें, माजूज अब कोई शख्स नहीं रहा, ये अब एक सरजमीन, एक इलाका है, और याजूज इस सरजमीन का हुक्मरान, बड़ा रईस है। तो हज़कियल की पेशगोई एक बहुत वाज़ेह तस्वीर पेश करती है। आखिरी दिनों में याजूज शुमाल के इंतहा से एक बहुत बड़ी फ़ौज जमा करेगा और माल गनीमत लूटने के लिए इसराइल पर हमला करेगा। लेकिन जैसे ही वो हमलावर होगा, खुदा खुद मुदाखलत करेगा और उसकी फ़ौज को ज़लज़लों, वबाओं और आसमान से बरसती आग से तबाह कर देगा। यहाँ मतलब बिल्कुल साफ है, याजूज शुमाल से आने वाला एक मखसूस जोग्राफियाई और सियासी दुश्मन है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। एक बार फिर हज़ारों साल बाद अहदनामा जदीद की बिल्कुल आखिरी किताब में ये नाम दोबारा सामने आते हैं, और इनका मतलब एक बार फिर से बदल जाता है। और अब हम अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं, मुकाशफा की किताब। यहाँ याजूज और माजूज के नाम अपनी आखिरी और सबसे गहरी तब्दीली से गुजरते हैं। यहाँ का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जंग मसीह की 1000 साला बादशाहत के बिल्कुल आखिर में होती है, और सबसे अहम बात ये कि याजूज और माजूज अब सिर्फ शुमाल से नहीं हैं, बल्कि उन्हें वाज़े तौर पर ज़मीन के चारों कोनों की कौमें कहा गया है। तो ये है उनकी शनाख्त का आखिरी इर्तिका। ये नाम अब खालिस्तन अलामती बन चुके हैं। याजूज और माजूज अब दुनिया की तमाम बागी कौमों की नुमाइंदगी करते हैं, जो शैतान के धोखे में आकर खुदा के खिलाफ आखिरी हतमी बगावत के लिए इकट्ठी होती हैं। तो आइए अब इन तीनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और इस नाकाबिले यकीनी इर्तिका की मुकम्मल तस्वीर देखते हैं। और ये चार्ट इस पूरे सफ़र को शानदार तरीके से वाज़े करता है। पैदाइश में एक हकीकी शख्स से शुरुआत, हज़ेकियल में एक मखसूस दुश्मन हुक्मरान में तब्दीली, और आखिरकार मुकाशफा में तमाम इंसानियत की बगावत की एक ताकतवर अलामत बन जाना। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक हकीकी तारीखी नाम सहीफ़ों का हिस्सा बनता है और फिर सदियों के दौरान गहरे रूहानी मानी हासिल करता जाता है। एक नाम, 3 अलग अलग हकीकतें, ये बाइबल के मतन में मौजूद गहराई की तहों का एक ज़बरदस्त सबूत है।